नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी। हमने पिछले महीने के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, उसको हमने एक सिलसिलेवार तरीके से देखा था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट रहे। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम जो है वो एक-एक करके हर जजमेंट को देखेंगे, उसके फैक्ट्स क्या थे, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या रही, उसमें आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो है गाइडलाइन दी। इस तरह से हम एक-एक जजमेंट को आगे कंटिन्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जजमेंट था, तो इसी क्रम में जो सबसे पहला केस हम लोग देख रहे थे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से रिलेटेड, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। केस का नाम था दारूबाई वर्सेस कमलाबाई। और इसमें जो मुख्य जो प्रश्न था इस केस में जो उठा, कि जो बिना वसीयत के अगर हिंदू पुरुष जो है वो संपत्ति उत्तराधिकारियों को अगर नहीं करके जाता बिना वसीयत के, तो वो उनको किस फॉर्म में मिलेगी? क्या वो संयुक्त स्वामी होंगे या अलग अलग हिस्सेदार होंगे संपत्ति के? तो पहले मामला देख लेते हैं। एक दाजीबा नाम के एक व्यक्ति थे। इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने कोई वसीयत नहीं की। इनके घर में इनकी पत्नी थी दरुबाई और 4 बेटियां थी, यानी कुल मिला के 5 लोग थे, एक पत्नी और 4 बेटियां। विवाद क्या था कि पत्नी परिवार की कर्ता थी बनकर पूरी संपत्ति का कुछ हिस्सा जो था वो कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर बेच सकती थी। ये प्रश्न था कि क्या वो कर्ता बन के पूरी संपत्ति को बेच सकती है। बेटियों ने संपत्ति में अपने हिस्से की मांग करते हुए विभाजन का मुकदमा दायर कर दिया, पार्टीशन सूट दाखिल किया। तो कुल मिलाकर 5 उत्तराधिकारी थे। अब इस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य बात थी वो क्या कही, कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति क्लास 1 उत्तराधिकारियों को जाती है। ऐसी संपत्ति उत्तराधिकारियों को टेनेंट्स इन कॉमन के रूप में मिलती है, ना कि जॉइंट टेनेंट्स के रूप में, यानी कि संयुक्त स्वामी नहीं हो सकते, उसके अलग अलग हिस्सेदार हो सकते हैं। प्रत्येक उत्तराधिकारी का हिस्सा जो है वो अलग, निश्चित और पहचान योग्य होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 1956 की धारा 8 में इस बात का उल्लेख किया। तो इसमें अब समझ लेते हैं जॉइंट टेनेंसी और टेनेंसी इन कॉमन में क्या अंतर होता है। तो अगर हम स्वामित्व के रूप में देखें तो जॉइंट टेनेंसी जो होती है उसमें सभी सहस्वामी मिलकर पूरी संपत्ति के मालिक होते हैं, जबकि जो अलग अलग हिस्सेदारी वाली टेनेंसी होती है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अलग और निश्चित हिस्सा होता है। इसी आधार पर मृत्यु का परिणाम देखें तो किसी एक की मृत्यु हो गई तो बाकी जो संपत्ति होती है वो जॉइंट टेनेंसी में सभी स्वामियों के पास स्वतः चली जाती है। जबकि यहाँ पे क्या होती है कि मृत्यु होने पर उसका हिस्सा जो होता है उसके अपने कानूनी वारिसों को मिलेगा। इसके बाद कानूनी सिद्धांत की बात करें तो जॉइंट टेनेंसी में इसे रूल ऑफ सर्वाइवरशिप कहा जाता है, जबकि इसमें जॉइंट जो आपकी कॉमन टेनेंसी होती है इसमें अन्य स्वामियों को स्वतः नहीं जाएगा। हिस्से की पहचान के रूप में किसी का हिस्सा अलग से निश्चित या पहचाना नहीं जा सकता जॉइंट स्वामित्व वाले में, संयुक्त स्वामित्व में, जबकि इसमें जो है वो प्रत्येक का हिस्सा अलग और निश्चित पहचान योग्य होता है। इसके बाद जो देखते हैं कोर्ट का जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष था, कि दाजिबा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और 4 बेटियों को, यहाँ पे एक हिस्सा और होगा, 5 लोग थे क्योंकि, तो दाजिबा उनकी जो बेटियां थी उनको 1/5 हिस्सा सबको प्रत्येक को मिला, और वो पूरे परिवार की कर्ता बनकर अन्य उत्तराधिकारियों की जमीन को नहीं बेच सकती थी, ऐसा कोर्ट का निष्कर्ष था। इसलिए संपत्ति बिक्री को वैध नहीं माना गया। और फैसले का, अगर हम आगे इस फैसले का जो कानूनी महत्व रहेगा अगर उसकी बात करें, तो धारा 8 जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 है, उसके तहत जो प्राप्त संपत्ति होगी वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। उत्तराधिकार उसे टेनेंट्स इन कॉमन के रूप में प्राप्त करते हैं जहां पर वसीयत ना की गई हो, और ऐसी संपत्ति स्वतः हिंदू अविभाजित परिवार या संयुक्त पारिवारिक संपत्ति नहीं बन जाती है। केवल पैतृक स्रोत आने के कारण कोई व्यक्ति स्वतः कर्ता नहीं बन जाता है। तो अगर इस पूरे फैसले को अगर एक पंक्ति में देखा जाए तो इसका जो जिस्ट निकल के आता है, कि यदि किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारी संपत्ति के अलग अलग हिस्सेदार बनते हैं, उनमें से कोई भी पूरे परिवार का कर्ता बनकर दूसरे के हिस्से की संपत्ति नहीं बेच सकता।